नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में लोगों को अपने अपने तरीके से जागरूक करने तथा मरीजों के हौसले को अफजाई करने के उद्देश्य से कई नायाब तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कोविड वार्ड में डॉक्टरों एवं नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मरीजों के मनोरंजन हेतु गाने एवं डांस कर लोगों को मनोरंजन किया, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, घबराने की जरूरत नहीं है। एक नायाब तरीके से डॉक्टरों ने मरीजों का हौसला बढ़ाया। इस नायाब तरीके से कोरोना योद्धाओं में दिल जीतने की ललक बढ़ गई है। अस्पताल के एमसीएच बिल्डिंग में बनाए गए कोविड वार्ड में प्रतिनियुक्त डॉक्टर व नर्स पीपीई किट पहनकर डांस करते दिखे। डॉक्टर एवं नर्सों के साथ कोरोना संक्रमित व संदिग्ध मरीजों को भी हिम्मत बढ़ रहा था। आपको बता दें कि गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं झारखंड के चतरा से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। वर्तमान में अभी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में संक्रमित व संदिग्ध कुल लोगों की संख्या 52 है। इस दौरान डॉक्टर अनुरंजन, डॉक्टर गोकुल कृष्ण सहित सिस्टर सीमा एवं गायत्री के अलावे कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हरिवंश हरि ने कहा कि मरीजों के हौसला अफजाई के लिए संगीत के जरिए डॉक्टर, नर्स व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से मनोरंजन के माध्यम से लोगों के अंदर हौसले को और फौलाद बनाने की कोशिश की गई। गया समाहरणालय परिसर से 5 टीकाकरण एक्सप्रेस वाहन को गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह तथा नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, मेयर और डिप्टी मेयर ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि टीकाकरण एक्सप्रेस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा टीका एक्सप्रेस वाहन को रवाना किए जाने के क्रम में किया गया है। उन्होंने कहा कि गया नगर निगम क्षेत्र व बोधगया सिरघाटी नगर निकाय में भी टीकाकरण एक्सप्रेस घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर टीका लगवाने के लिए काम करेगी। गया नगर निगम के मेयर एवं डिप्टी मेयर ने कहा कि निगम क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को टीकाकरण के लिए अपील किया जा रहा है। साथ ही गया नगर निगम 7 टीकाकरण के लिए सभी वार्डों में वाहन घुमाएगी। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में घूम घूम कर टीकाकरण अभियान को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। टीका एक्सप्रेस रवाना किया गया है, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे बिहार के लिए रवाना किया गया, उसी के क्रम में है। और ये एक प्रयास है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये सुनिश्चित कराना कि हर व्यक्ति तक टीका पहुँचे। और पूर्व में कई बार लोगों का एक रिक्वेस्ट रहता था कि हम अपने घर के आसपास टीका लगवाना चाहते हैं, बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो इसमें नगर निकाय, खासकर गया नगर निगम के साथ एक विशेष प्लान चेकआउट हुआ है और किस तरह से हर वार्ड वाइज इसको हम लोग करा सकें। मेरा लोगों से अनुरोध तो ही होगा। देखिए, ये जो कोरोना का महामारी है, केवल गया, बिहार और देश के लिए, पूरे विश्व इसमें परेशान है और इसका केवल और केवल एक ही उपाय टीका है। और जो भी बाकी कंट्रीज़ हैं या बाकी लोग, वो भी टीका के भरोसे ही आगे जा रहे हैं। तो लोगों से अनुरोध होगा कि टीका जरूर लगवाएं, आप किसी भी तरह का भ्रांतियों में ना पड़ें। गया जिला में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के मद्देनजर जिला पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में धर्म गुरुओं के साथ एक बैठक की गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा धर्म गुरुओं से विशेष रूप से अनुरोध किया गया कि वे अपने समुदाय के लोगों को प्रेरित करें तथा कोविड-19 टीकाकरण के दोनों डोज लेने के लिए उन्हें उत्साहवर्धन करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पोलियो टीकाकरण की सफलता में आप सबों का सहयोग जिला प्रशासन को मिला, उसी प्रकार 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग एवं अन्य आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीकाकरण कराने के लिए लोगों को प्रेरित करें तथा जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करें। जिला पदाधिकारी ने बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण देश तथा राज्य मुश्किल स्थिति से गुजर रही है। कोरोना का संक्रमण कब किसे होगा यह कहना मुश्किल है। अगर हमने टीका लिया है तो संक्रमण का खतरा बहुत कम हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जिन लोगों ने टीका लिया था, अगर उनकी मृत्यु हुई है तो मृत्यु का कारण टीका नहीं बल्कि कई पहले से गंभीर बीमारियां होना है। सबको जरूरत है, लेना चाहिए। अभी कोरोना महामारी से बचने के लिए वो वैक्सीनेशन में एक ही उपाय है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस रहना है। इस पैंडेमिक में
जो आलमी तौर पे वबा फैली हुई है कोरोना की, उससे बचने के लिए बस एक ही सूरत है और वो है वैक्सीन, और वो कारगर भी है। तो उनका ये कहना था कि, और इसमें हम लोग भी साथ हैं, कि इसमें अपने लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को समझाएं कि वैक्सीन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये अपनी जान बचाने के लिए ज़रूरी है। कि आज सभी धर्म गुरुओं के साथ एक बैठक किया गया, जिसमें कि उनके द्वारा लोगों तक अपील करने का गुजारिश किया गया कि लोग जो वैक्सीनेशन है, टीका है, उसके लिए किसी भी तरह की भ्रांति में ना रहें, और अगर गया को कोरोना मुक्त करना है तो हम सभी को टीका लेना है, और हम सब टीका लेके ही अपने और अपने परिवार को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर गया नगर निगम द्वारा गया शहर के गुरुद्वारा रोड, तेलबीघा रोड, बागेश्वरी, संजय नगर, पंचायती अखाड़ा सहित शहर के विभिन्न मोहल्लों में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने गौतम बुद्ध कुष्ठ अस्पताल को भी अपने हाथों सैनिटाइज किया। कुष्ठ आश्रम में रहने वाले कुष्ठ रोगियों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। साथ ही मेयर और डिप्टी मेयर के माध्यम से उन्हें आर्थिक मदद भी दी गई। मेयर गणेश पासवान ने बताया कि सैनिटाइजेशन अभियान के तहत बागेश्वरी रोड मोहल्ला स्थित गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। साथ ही यहां रहने वाले कुष्ठ रोगियों के बीच राशन के अलावा आर्थिक मदद भी दी गई। सैनिटाइजेशन, आर्थिक सहयोग और फॉगिंग का अभियान लगभग 1.5 महीने से जारी है। मौके पर मौजूद डिप्टी मेयर और मेयर ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सरकार के लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक बढ़ा दी गई है। साथ ही कुछ छूट भी दी गई है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन इस गलतफहमी में न रहने की अपील मेयर और डिप्टी मेयर ने की है। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी भी है, जरूरत है डटकर मुकाबला करने की। साथ ही कोरोना के गाइडलाइन के अनुपालन करने की भी सलाह दी। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर विगत 1.5 महीने से निगम के योद्धाओं द्वारा लगातार अभियान जारी है। अस्पताल से लेकर शमशान तक नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जा रहा है। यही वजह है कि आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। अन्य जगहों पर संक्रमित मरीजों की संख्या में प्रतिदिन गिरावट भी आ रही है, जिसे एक अच्छी बात बताई गई। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी स्ट्रेन आने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमें तीसरे स्ट्रेन से बचना है तो कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। शहर के लगभग सभी अस्पतालों और विभिन्न मोहल्लों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सोडियम हाइपोक्लोराइड की छिड़काव तथा फॉगिंग के वजह से वातावरण साफ सुथरा भी हुआ है। शहर में मच्छरों का प्रकोप भी कम हुआ है। बावजूद इसके कई लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर ने कहा कि हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। इतने दिनों से निगम के अधिकारी, कर्मचारी, मेयर, डिप्टी मेयर सहित वार्ड पार्षद लगे हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर हर इलाके में अभियान में सहयोग कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी अभियान जारी रहेगा। जो समाज जो इन लोगों को जो किनारे कर दिया है, उस जगह हम लोगों ने आकर यहाँ मास्क वितरण किया है, और जो हमारा का सहयोग था, हम इन लोगों को कुछ राशन के लिए पैसा भी दिए हैं। इन लोग बहुत ही बोल रहे हैं कि सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं। और यहाँ के पूरा हॉस्पिटल को भी हमने सैनिटाइज किया है। जैसा हम लोग निरंतर पूरे शहर को सैनिटाइज लगभग 1.5 महीना से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। निगम के सारे लोग को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। विशेष अभियान का अब हम लोग विकास के काम में गति देने के लिए लग रहे हैं, जिसमें बड़े बड़ी योजनाएं, ऐतिहासिक योजनाएं शहर में हम लोग करने जा रहे हैं और सामान्य रूप से ये चलता रहेगा। इस बीच में आपका फॉगिंग जो मच्छर को मारने का है, अन्य कीटाणुओं को मारने का है, वो निरंतर चलता रहेगा। रात्रि में भी चलेगा। जब ज़रूरत होगा तो विशेष अभियान हम सभी पार्षद लोग, मेयर साहब और ये निगम कर्मी लोग सब मिल के योद्धा लोग काम करेंगे। जगजीवन कॉलेज गया के प्राचार्य डॉक्टर राजीव रंजन कुमार का पिछले दिनों कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। डॉक्टर राजीव रंजन के निधन से अचानक शिक्षा जगत में सन्नाटा पसर गया। जगजीवन कॉलेज के प्राचार्य 50 वर्षीय राजीव रंजन पिछले 1 महीने से पटना के निजी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों ने बताया था कि उनका फेफड़ा 100% खराब हो चुका था। मूलतः राजीव रंजन
मधुबनी जिला के निवासी थे। वर्तमान में पटना में निजी आवास में रहते थे। जगजीवन कॉलेज में पिछले 2 वर्षों से प्राचार्य के पद पर थे। इसके पहले वे कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर थे। गया के जगजीवन कॉलेज का जब से उन्होंने कार्यभार संभाला था, निरंतर कॉलेज का विकास हो रहा था। उनके कार्यों की सराहना निरंतर हो रही थी। अचानक उनके निधन से महाविद्यालय में सन्नाटा पसर गया। शिक्षक और छात्रों में शोक की लहर दौड़ गई। कॉलेज कर्मियों ने बताया कि राजीव रंजन एक अच्छे इंसान के साथ साथ विचारक थे। उनके कॉलेज में आने से कई गुना विकास हुआ था, जो आज भी देखने लायक है। उनके असामयिक निधन से कॉलेज के सभी कर्मियों एवं छात्रों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके निधन से कॉलेज के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहित छात्र एवं छात्राएं काफ़ी दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में छात्र छात्राओं एवं कॉलेज कर्मियों ने ईश्वर से उनको अपने चरणों में स्थान देने की बात कही है। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गया जिला के बोधगया थाना क्षेत्र के देवी स्थान मंदिर में लगे शिवलिंग को एक चाइनीज महिला द्वारा उखाड़ने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चाइनीज महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस संदर्भ में बोधगया थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले भी यह महिला अमवा स्थित एक मंदिर में शिवलिंग उखाड़ते हुए पकड़ी गई थी। उस समय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था, लेकिन उसने फिर पचहट्टी मोहल्ले में स्थित एक शिवलिंग उखाड़ दी है। उन्होंने यह भी बताया कि चाइनीज महिला से पूछताछ की जा रही है कि शिवलिंग कहाँ रखी है। उन्होंने बताया कि देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि चाइनीज महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बोधगया के विभिन्न होटलों में रहती है। इस संदर्भ में गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि यह मामला प्रकाश में आने के बाद महिला से पूछताछ की जा रही है। मंदिर से शिवलिंग उखाड़ फेंकने का मामला संवेदनशील है। महिला से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अलकतरा लोडेड ट्रक में मिला 500 किलोग्राम गांजा। तमाम चौकसी के बावजूद चालक फरार होने में कामयाब हो गया। मौके से बाप और बेटे को गिरफ्तार किया गया है। मामला गया जिला के बाराचट्टी थाना अंतर्गत NH2 डोभी के पास की है। चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान बाराचट्टी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान झारखंड से आ रही अलकतरा लदे एक ट्रक से उत्पाद विभाग की टीम ने समेकित जांच चौकी पर संदेह के आधार पर एक ट्रक को रोका। पुलिस को शराब की आशंका थी, लेकिन जब जांच की गई तो ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। इस संदर्भ में उत्पाद सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने कहा कि ट्रक से 500 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। इसका बाजार में मूल्य लगभग 20 लाख रुपया है। आज हम लोग ये डोभी चेक पोस्ट पर वाहनों की नियमित जांच अन्य दिनों की तरह कर रहे थे। इसी क्रम में एक ट्रक जिस पर कि अलकतरा लोड है और उस ट्रक को संदेह होने पर उसको हम लोग रुकवाए। तो रुकवाने के उपरांत उसका ड्राइवर जो है उससे जब पूछताछ किया तो वो बताया अलकतरा है, लेकिन उसी क्रम में एक ड्राइवर भागने का प्रयास किया। तो विशेष संदेह होने पर हम लोगों ने ट्रक के ऊपर चढ़ के देखा तो उसमें अलकतरा के नीचे लगभग 5 क्विंटल 500 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक जयराम और दूसरा उसका पुत्र अजीत कुमार, और दोनों मकसूदपुर थाना फतुहा जिला पटना का रहने वाला। और ये लोग विशाखापट्टनम से गांजा ला रहे थे और कह रहे हैं कि गया में ही कहीं अनलोड करना। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।